कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद कोई भूत क्यों बनता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहकी हुई आत्माओं के चंगुल में फंसे किसी इंसान का क्या हाल होगा? भूख, प्यास और बदले की भावना में जलते हुए किसी इंसान की आत्मा क्यों एक भूत का रूप ले लेती है? यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अनजाने में एक दूसरी दुनिया में फंस जाता है। यह दुनिया केवल अंधेरे, डर और बदले की आग से जलती आत्माओं से भरी हुई है। इस दुनिया में कदम रखना मानो एक ऐसा खेल है जहां जिंदगी की हर सांस दांव पर लगी हो। वीरानगढ़ एक ऐसा श्रापित गांव जहां मौत हर कदम पर पीछा करती है। सालों से बंद उस भूतिया हवेली के दरवाजे, जो एक डरावनी कहानी के गवाह थे, फिर से खुल गए हैं। सुरेश और नीलम भारद्वाज, जो वीरानगढ़ के पास एक जमीन पर फैक्ट्री शुरू करने के लिए आए थे, अचानक उस भूतिया हवेली में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। उनके इकलौते बेटे रोहन को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपने माता पिता की तलाश में वीरानगढ़ पहुंचता है। लेकिन वीरानगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जीती जागती खौफनाक पहेली है। वहां से जो भी अंदर गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। हवेली के अंदर अनगिनत दरवाजे और उनसे जुड़े रहस्य हैं जो सुलझाए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। रोहन ने ठान लिया है कि वह न केवल अपने माता पिता के गायब होने का सच सामने लाएगा, बल्कि गांव वालों को भी उस पुरानी हवेली के श्राप और दुष्ट शक्तियों से आजाद करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या रोहन उन खतरनाक दुष्ट शक्तियों से लड़ पाएगा? क्या वह हवेली के उन सैकड़ों दरवाजों के पीछे छुपे रहस्यों को सुलझा पाएगा, या फिर वह भी अपने माता पिता की तरह हवेली की अंधेरी दीवारों में कहीं खो जाएगा? यह कहानी आपको दर्द, डर और रोमांच से भर देगी। हर एपिसोड के साथ नए सवाल और सस्पेंस आपका इंतजार करेंगे। तो तैयार हो जाइए वीरानगढ़ की इस खौफनाक यात्रा पर चलने के लिए, जहां हर कदम पर मौत, धोखा और खौफ आपका पीछा करेंगे। रोहन भारद्वाज वीरानगढ़ के लिए निकल पड़ा। मां पापा के गायब होने की खबर ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। वीरानगढ़ पहुंचते ही गांव का सन्नाटा और डरावना माहौल उसके दिल में अजीब सा डर पैदा कर रहा था। वहां के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, मानो कहना चाहते हों, यहां से चले जाओ बेटा। गांव के बुजुर्ग काका भास्कर ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, जो वहां गया वापस नहीं लौटा। तुम्हारे माता पिता के लिए दुखी हूं, लेकिन वहां मत जाओ। हवेली के अंदर सिर्फ मौत है। लेकिन रोहन नहीं माना। उसने जवाब दिया, काका, मैं अपनी मां पापा के बिना नहीं रह सकता। चाहे जो भी हो, मैं उनकी सच्चाई जानकर रहूंगा। उस रात रोहन गांव में रुका, लेकिन सोने से पहले हवेली के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। गांव वालों ने बताया कि उस हवेली को काल द्वार कहा जाता है। कहते हैं उसमें दुष्ट आत्माओं का वास है। जो भी उसमें गया वह या तो लौटकर नहीं आया या पागल होकर लौटा। अगले दिन सुबह होते ही रोहन उस हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली की ऊंची दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, मानो उसे अंदर बुला रहे हों। जैसे ही रोहन ने पहला कदम अंदर रखा, एक धड़ाम की आवाज आई और दरवाजा खुद से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के अंदर घुप अंधेरा और दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब पर खून से लिखा था, पहला दरवाजा खोलने के लिए बलिदान जरूरी है। रोहन समझ गया कि यह आसान नहीं होने वाला। उसने किताब के अगले पन्ने पलटे और वहां लिखी पहली पहेली पढ़ी।
जिसने अपनी गलती से अंधेरा लाया वही उजाला देगा। पहेली का मतलब समझने से पहले ही हवेली के कोने से एक औरत की चीख सुनाई दी। क्या वह उसकी मां की आवाज थी? रोहन ठहरी हुई सांसों के साथ आवाज की दिशा में बढ़ा। हवेली के हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। दीवारों पर लगे पुराने चित्र मानो उसे घूर रहे थे। तभी उसने देखा, मिट्टी के बीच दबा हुआ एक पुराना दीपक। दीपक पर खून से कुछ अजीब चिन्ह बने थे। उसने झिझकते हुए दीपक को उठाया। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की दीवारों पर टंगी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। कमरे में अजीब सी लाल रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में रोहन को एक साया दिखाई दिया। यह साया इंसान का नहीं था, बल्कि किसी अजीब आकार का था। कौन है वहां? रोहन चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। रोहन को याद आया कि पहेली में अंधेरे और उजाले की बात थी। उसने दीपक को गौर से देखा और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, दीपक अपने आप जल उठा। दीपक के जलते ही दीवारों पर एक छाया उभरी जो एक दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। दरवाजा पर खून से लिखा था, जो पहली गलती करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। रोहन ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, उसके हाथों पर अजीब से कट के निशान बनने लगे। खून बहने लगा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा था, जिसमें चारों ओर टूटे शीशे और लटकते हुए कपड़े दिख रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण रखा था। दर्पण पर लिखा था, अपना सच देखो और दर्द सहो। जैसे ही रोहन ने दर्पण में झांका, उसने देखा उसके माता पिता किसी अंधेरे कोने में बंद थे। उनके चारों ओर कई दुष्ट आकृतियां थीं। वे चिल्ला रहे थे, रोहन, हमें बचाओ, पर सावधान रहो, ये हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अचानक दर्पण में दिखने वाला दृश्य गायब हो गया, लेकिन रोहन के पास अब एक सुराग था। उसके माता पिता जिंदा हैं और वे इसी हवेली के भीतर कहीं कैद हैं।